वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर 4 और 5 में सिस्टम ऑफ चार्जेस, ट्रायंगल 2 और 4 चार्जेस के लिए किया और उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए। आज हम उस सिस्टम से बाहर निकलकर एक टॉपिक लेके आए हैं एनसीईआरटी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन एक्सटर्नल फील्ड। क्या मतलब हुआ कि सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है आपके पास, किसी भी शेप का कंडक्टर है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज मान लो Q चार्ज पड़ा, इससे कुछ डिस्टेंस पे दो चार्ज पड़े हैं Q1 एंड Q2। तो मैं इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस ले लेता हूं R1, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या ले लिया बेटे, R2। क्लियर? ये दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, एक्सटर्नल फील्ड से चलकर आ रहे हैं इस कंडक्टर के लिए, जिसके ऊपर इटसेल्फ चार्ज क्या है, Q। तो कहता है कि ये दोनों चार्ज यहां पर आकर कितना वर्क करेंगे। तो सोचिए कि जो चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर है वो भी एक वर्क बनाएगा। जब वो वर्क बनाएगा तो इसके लिए हो गया एक VR1, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, VR2, मतलब हमने ये पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका मैटर करता है R का। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए देखो कि आप लोग लिखोगे, कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग अ चार्ज Q at the surface, there are two charges Q1 and Q2 placed at a certain distance R1 and R2. We wish to determine the potential energy। तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक वर्क इसका प्लस दूसरा वर्क इसका प्लस जैसे ही ये इसके फील्ड में आएंगे तो वर्क तो ये भी करेंगे माय डियर। तो वर्क तो W1 की अगर बात करें, क्योंकि ये चार्ज अपने फील्ड के ऊपर कोई भी वर्क नहीं कर सकता, W1 के लिए क्या हो जाएगा बेटे, K Q अपॉन में R। इस चार्ज का वर्क आ गया बेटे, इस Q का वर्क आ गया, इनटू Q प्लस इसके लिए K Q Q2 अपॉन में R2, ये भी वर्क हो गया। फिर ये दोनों वर्क करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन में R, क्योंकि जैसे ही इसके फील्ड में आएगा तो एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इतना वर्क किया जाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो समझने के बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो आई थिंक 7th क्वेश्चन है एक्सटर्नल फील्ड का। उसमें दिया हुआ है E इक्वल टू A अपॉन में R स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगेगा, उसमें E की वैल्यू दी हुई है। तो आपको पता है जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें होगा E इंटू R, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है आपने। V इक्वल टू E इंटू R, न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि E की वैल्यू आपने ये पुट करनी है, तो इसकी जगह पे ये पुट करोगे तो A अपॉन में R स्क्वायर इंटू R से R ये कैंसिल, तो V की वैल्यू क्या बन जाएगी, A अपॉन में R। चेक करना, A दिया हुआ है, R दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको एक बात होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क को आप जरूर करेंगे। एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7
तक सोल्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग पोटेंशियल एनर्जी के करेंगे। क्लियर? ये टॉपिक नोट कर लीजिए। अब हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड का, और जितनी बार इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो उतना कम। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field। ओके, इस टॉपिक को आप जितना इंपॉर्टेंट कहो उस इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, दिस वन इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल लेंथ कितना है बेटे, 2a। डाइपोल लेंथ कितना है इसका, 2a। प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे एक फोर्स बनाएगा, Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज का फोर्स इज इक्वल टू माइनस Q इंटू। जब ये इक्वल फोर्स दोनों साइड बनेगा अपोजिट, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो एक टॉर्क जनरेट होगा ए, बी और सी के अंदर। ये डाइपोल एक जब टॉर्क जनरेट करेगा तो उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी बनानी है। अब आप कैसे लिखेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट, F is equal to Q into E, F is equal to minus Q into E। ओके, तो we wish to determine the electric potential energy। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, फोर्स ये, इसका मैग्नीट्यूड लग जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है इन राइट ट्रायंगल ABC। इन राइट ट्रायंगल ABC के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप ये देखिए, आपको चाहिए क्या, BC अपॉन में AC क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो BC AC इंटू क्या हो जाएगा बेटे, साइन थीटा। AC आपका हुआ 2a साइन थीटा। तो टॉर्क आपके पास क्या आ गया है, फोर्स हुआ Q इंटू E, 2a इंटू साइन। एक डाइपोल है, उस डाइपोल का माइनस Q प्लस Q डाइपोल है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, P E साइन थीटा। ये आपके पास टॉर्क आ गया। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। ये हमने एक टॉपिक के अंदर पहले भी किया हुआ है। अब आइए, हमें ये तो करना नहीं,
वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे वर्क तो है, फोर्स का जगह पे क्या ले लिया, टॉर्क, टॉर्क भी इट इज आल्सो इट इज जस्ट लाइक अ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस एंगल में हो रहा है, थीटा में। तो टॉर्क के लिए डायग्राम देखो, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा दैट इज टॉर्क, पीई साइन, ठीक है। तो अब आप therefore work is equal to torque into theta, small work done, small angular displacement, small work done, small angular displacement, torque का फॉर्मूला क्या है, PE sin theta into d theta, 0 से W, हम मान लेते हैं कि इनिशियल एंगल थीटा 1 से थीटा 2 चल रहा है, तो dw क्या आ जाएगा, W PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, वो भी किसका, माइनस थीटा टू थीटा, माइनस PE कॉस थीटा थीटा टू थीटा 1। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू भरी जाएगी, u माइनस PE कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा, हो गया। ये आया आपके पास एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहां देखिए कि हम मानते हैं कि ये पहले ये डाइपोल है, ऐसे पड़ा है, ओके। अब ये घूमते घूमते हुए ऐसे हुआ, तो इनिशियल एंगल आपने क्या ले लिया बेटे, वेयर थीटा 1 इज थीटा, या थीटा 1, आप कोई भी एक एंगल ले, थीटा की वैल्यू मान लो आपने क्या ले ली, 0 डिग्री, और थीटा 2 आपने क्या ले लिया, थीटा, मतलब यहां पे था तो 0 था और एक जगह पे जाके रुक गया, तो u इज इक्वल टू w माइनस PE cos थीटा 2 की जगह पे थीटा माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो अपने पास u की वैल्यू क्या आ गई, माइनस PE cos थीटा। इतना वर्क एक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करता है, शाबाश, नोट कीजिए। अब इसके बाद इसके कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस, कि देखो ये P पड़ा है बेटे, ये पड़ा है E, इन दोनों के बीच में एक एंगल है, और ये हो गया इसका बेटे टॉर्क, P इंटू, ठीक है। अब पहला केस जो देखो, ये घूमते घूमते ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ही है, केस नंबर फर्स्ट, तो आपका डाइपोल मोमेंट भी ऐसे, दोनों पैरेलल, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है वर्क, u माइनस PE cos 0, तो क्या आ जाएगा, cos 0, बोलिए, cos 0 1 माइनस का PE, क्लियर। 3 बातें यहां पे आप लिखोगे, मिनिमम वर्क डन, बाय डाइपोल, दूसरी बात स्टेबल
दूसरी बात क्या लिखोगे इसे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड केस नंबर 2। अब ये घूमते घूमते ऐसे होगा, ई तो ऐसे ही है, ऐसे था ना, ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, -PE cos 90। cos 90 क्या होता है, 0 वर्ग। आपसे पूछा जाएगा कि कब वो स्टेबल होता है, कब वो 0 वर्ग करता है। तो इस केस में, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में दिस वन इज ए E एंड घूमते घूमते अब ये ऐसे हो गया E। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो u इज इक्वल टू -PE cos 180। तो u -PE cos 180 क्या होता है बेटे, -1। तो कितना आ गया PE, दो बातें, मैक्सिमम वर्क डन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए बेटे, केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। बहुत गर्मी है, घर रहिए बेटे, घर घर घर, स्कूल नहीं जाइए। देखिए पहले मास्टर लोग बुलाते थे, मैं ही खुद आप लोगों को तंग करूंगा जब आप स्कूल लगने लग जाएंगे, घर फोन कर करके बुलाऊंगा, आओ। अभी मैं कह रहा हूं घर। नोट कर लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैंने उसका केस पढ़ाया था आपको। क्वेश्चन है कि अगर एक स्फीयर है जिसका चार्ज Q है और एक स्फीयर जिसका चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, कंसंट्रिक है। इसको एक इंसुलेटिंग वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, इंसुलेटिंग वायर से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो कहता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, कंसीडर देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस r1 एंड r2। चलो मैं एक स्मॉल r ले लेता हूं, एक कैपिटल R विद चार्ज स्मॉल q एंड कैपिटल Q। दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड विद एन इंसुलेटिंग वायर, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। तो इसके ऊपर हेंस एक पोटेंशियल आपके पास V1 दिख रहा है, एक पोटेंशियल आपके पास V2 दिख रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो V1 V2 से ज्यादा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R अपने पॉइंट्स। तो V1 कैसे कैलकुलेट करोगे, कि अपने चार्ज का डिस्टेंस, हाँ जी ओके है, प्लस इसके पास पड़ा हुआ जो चार्ज है KQ, इसे बाहर जा रहा है तो उसी का डिस्टेंस लगेगा। एनसीईआरटी के अंदर जहां पे वेंडी ग्राफ जनरेटर दिया होगा उसके जस्ट पहले ये डायग्राम है, चेक करना आपको। V2 सिमिलरली V2 के पहले तो खुद का कर लेगा बेटे यहां तक का,
प्लस के क्यू बाय आर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V1 माइनस V2। तो देखिए माइनस ये होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। कोई कट रहा है, ये कट रहा है बेटे। आप स्टेटमेंट बना के लिखेंगे दोनों में कॉमन, सॉरी इसके ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो ना बाहर वाली साइड, तो ये डिस्टेंस तो आर ही होगा। के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से स्टेटमेंट को आपने को बनाना है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप बाहर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसके ऊपर ही इसका पोटेंशियल कैल, जैसे ये वाला चार्ज अंदर पड़ा है तो अब ये चार्ज यहां नहीं काउंट होगा, ये इसके सरफेस के ऊपर होगा। आप लिखेंगे कंसीडर देयर आर टू स्फेरिकल सेल्स हैविंग रेडियस r and r with the charge small q and capital Q. We wish to determine the difference, potential difference V1 and V2 and done the topic. हरे ओम कर लिया। चलो अब एक क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए दे रहा हूं कि सपोज करो कि ये एक स्फेरिकल शेल है आपके पास, क्लियर? इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। इसको मैंने अर्थ कर दिया, इसके ऊपर चार्ज Q है, अर्थ होने के कारण चार्ज इससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q। तो ये वाला चार्ज कितना रह जाएगा बेटे, Q माइनस Q। क्लियर? इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो क्वेश्चन ये है कि ये Q कितना होगा, स्मॉल q का चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। हिंट दे देता हूं, दोनों का आप हिंट दे रहा हूं, आप करोगे खुद। सिग्मा R1 इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन में A। तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में 4 पाई R1 का स्क्वायर, उसकी हो जाएगी Q माइनस Q 4 पाई R2 का स्क्वायर। ओके, यहां से आपको कुछ करना पड़ेगा और आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और पहले तो Q निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल। तो वो होता है V1 प्लस V2, तो ये भी आपको करना है। ओके, आई होप कि मुझे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ग्रुप मैसेज में भेजेंगे और आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। करिए शाबाश, हिंट दे दिया मैंने, ऐसे शुरू होगा। यहां से आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व, फिर V होता है तो V वाला फॉर्मूला आप लोग लगा लेंगे। क्लियर? और एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को मैं देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी उठाइएगा बेटे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका एनसीईआरटी के फॉर्म में क्लियर हो गया, मतलब एक एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। आप उसके सॉल्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर लेंगे क्योंकि आपके सारे लेक्चर के अंदर वो आया है। ओके, अब हम एक दिन एक लेक्चर बनाएंगे, उस लेक्चर के अंदर जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक टीचर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है। मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता कि मुझे आपको पढ़ाना है, मेरे लिए मैटर ये करता है कि भी मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे से जुड़े हुए मेरे गांव के बच्चे सभी बेटर एजुकेशन के लिए जाएं। और बेटर एजुकेशन के लिए आपका माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है कि मुझे करना क्या है। और जब ये तब आपसे होगा जब आपका एक गोल सेट होगा कि मैं घर रहूंगा,
मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा और अपने टीचर के साथ अच्छे रिलेशन के साथ इन क्वेश्चंस को करूंगा। थैंक यू वेरी मच।